बाबा के 2 दिसंबर के महावाक्य हैं। प्यार का सागर बाबा हम बच्चों को मास्टर प्यार का सागर बना रहा है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे आत्मा होने के नाते आपस में भाई भाई हो, तो भाई भाई का आपस में कितना ना प्यार होना चाहिए। सतयुगी दुनिया में, स्वर्ग में तो आपस में होगा ही प्यार, सब सुखी तो होंगे ही, लेकिन प्रेम आपस में बहुत होगा। प्यार के सागर बाबा आते ही हैं अपने बच्चों को मास्टर प्यार का सागर बनाने के लिए। तो स्वर्ग में तो सबके अंदर प्रेम भाव होगा, लेकिन स्वर्ग के कंपैरिजन में आज की दुनिया जो नर्क बन चुकी है, नर्क के बाद फिर स्वर्ग, स्वर्ग के बाद फिर नर्क, इसका भी चक्र चलता रहता। बाबा ने कहा तो नर्क की जो आज की दुनिया है, जिसमें दुख ही दुख है, दुखधाम बन चुका है, तो यहाँ फिकर ही फिकर है। तो आज विशेष बाबा इस दुख की दुनिया में मनुष्य आत्माओं के अंदर कितनी फिकरात है उसको समझा रहे हैं कि संतान हुई नहीं हुई, बीमार हुई, मृत्यु हो गई, तो दुख ही दुख। विशेष करके संतान नहीं होती है तो कितनी फिकरात बनी रहती है, और हो गई, बीमार है तो भी फिकरात, असमय शरीर छोड़ दिया तो भी फिकरात। फिर बाबा ने कहा कि अगर कोई व्यापार के अंदर घाटा पड़ जाता है तो भी फिक्र लगती रहती, इनकम टैक्स वाले आ गए तो भी फिक्र लगती रहती। तो यहाँ दुख की दुनिया में बाबा ने कहा फिकरात ही फिकरात है, और बाबा आए हैं हम बच्चों को फिक्र से फारिग करने, यानी फिक्रों से छुड़वाने के लिए। इसलिए कहावत आती है, फिकर से फारिग कींदा स्वामी सतगुरु। तो प्यार के सागर बाबा हम बच्चों को प्रेम में रहना सिखलाते हुए, प्रेम की जो दुनिया, सतयुगी दुनिया बना रहे हैं, जहाँ सबके अंदर प्यार ही प्यार होगा, सुख ही सुख होगा, वो स्वर्ग कहलाएगा, वहाँ ले जाने का ज्ञान हमको दे रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को तो समझ मिल गई है कि ड्रामा अनुसार ये दुख की दुनिया और सुख की दुनिया का, स्वर्ग का और नर्क का, वैशाल्य और शिवाल्य का, ये रात और दिन का, आज और कल का, ये खेल समय चक्र के अंदर चलता ही चलता है। यही पढ़ाई बाबा हमको पढ़ा रहे हैं इस समय। तो इसलिए पढ़ाई को पढ़ते हुए हमने औरों को भी पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाई के अंदर हमको भगवान से आशीर्वाद नहीं मांगना है। बाबा ने कहा पढ़ने पर आशीर्वाद तो भगवान की स्वतः हमको मिलती ही रहेगी, क्योंकि जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, अशांत होते हैं, फिकर होती है, तो भगवान से दुआएं मांगते, आशीर्वाद मांगते। लेकिन बाबा ने कहा अब मैं तुम बच्चों को समय चक्र की ये पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, राजयोग सिखला रहा हूँ, तो पढ़ाई पढ़नी है, आशीर्वाद नहीं मांगना है। तो सार है आज की मुरली का, मीठे बच्चे तुम्हें पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। तुम सबको यही बताओ कि बाप को याद करो,
तो सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न है, मनुष्यों को इस समय फिक्रात ही फिक्रात है। तुम बच्चों को कोई भी फिक्रात नहीं। क्यों? उत्तर है, मनुष्यों को इस समय फिक्रात ही फिक्रात है। बच्चा बीमार हुआ तो फिक्रात, बच्चा मरा तो फिक्रात, किसी को बच्चा ना हुआ तो फिक्रात, कोई ने अनाज ज्यादा रखा, पुलिस व इनकम टैक्स वाले आए तो फिक्रात। यह है ही डर्टी दुनिया, दुख देने वाली। तुम बच्चों को कोई फिक्रात नहीं, क्योंकि तुम्हें सतगुरु बाबा मिला है। कहते भी हैं फिकर से फारिग कींदा स्वामी सदगुरु। अभी तुम ऐसी दुनिया में जाते हो जहां कोई गीत फिक्रात नहीं। आज की मुरली का गीत है जो हम सुन भी रहे थे, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ भी समझते हैं। हमको भी मास्टर प्यार का सागर बनना है। आत्माएं सभी हैं ब्रदर्स, तो बाप आप ब्रदर्स को कहते हैं। जैसे हम प्यार के सागर हैं, तुमको भी बहुत प्यार से चलना है। देवताओं में बहुत प्यार है, कितना उनको प्यार करते हैं, भोग लगाते हैं। अब तुमको पवित्र बनना है, बड़ी बात तो है नहीं। यह बहुत ही छीछी दुनिया है, हर बात की फिक्रात रहती है। दुख पिछाड़ी दुख ही है, इनको कहा जाता है दुखदाम। पुलिस या इनकम टैक्स वाले आते हैं, कितना मनुष्यों को रास हो जाता है, बात मत पूछो है? कितने पजल हो जाते, परेशान हो जाते। कोई ने अनाज ज्यादा रखा, आई पुलिस, पीले हो जाते हैं। यह कैसी डर्टी दुनिया है, नर्क है ना। स्वर्ग को याद भी करते हैं, नर्क के बाद स्वर्ग, स्वर्ग के बाद नर्क, यह चक्र फिरता रहता है। बच्चे जानते हैं अभी बाप आए हैं स्वर्गवासी बनाने, नर्कवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। वहां विकार होते नहीं, क्योंकि रावण ही नहीं, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी शिवालय। यह है वैश्यालय। अभी थोड़ा ठहरो, सबको मालूम पड़ जाएगा। इस दुनिया में सुख है व दुख है। थोड़ा ही अर्थक्वेक आदि होती है तो मनुष्यों की क्या हालत हो जाती है। सतयुग में फिक्रात की जरा भी बात नहीं, यहाँ तो फिक्रात बहुत है। बच्चा बीमार हुआ फिक्रात, बच्चा मरा फिक्रात, फिक्रात ही फिक्रात है। फिकर से फारिग कींदा स्वामी सतगुरु। सबका स्वामी तो एक ही है ना। तुम शिव बाबा के आगे बैठे हो, यह ब्रह्मा कोई गुरु नहीं है, यह तो भाग्यशाली रथ है। बाप इस रथ द्वारा तुमको पढ़ाते हैं, वो ज्ञान का सागर है। तुमको भी सारी नॉलेज मिली है। ऐसा कोई देवता नहीं जिसको तुम ना जानो। सच और झूठ की परख तुमको है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। सचखंड था, अभी है झूठ खंड, यह किसको पता नहीं। सचखंड कब और किसने स्थापन किया, यह है अज्ञान की अंधियारी रात।
बाप आकर रोशनी देते हैं, गाते भी हैं, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। ऊंच से ऊंच वह एक ही है, बाकी सारी है रचना। वह है रचता बेहद का बाप, वह है हद के बाप, दो चार बच्चों को रचते हैं। बच्चा नहीं हुआ तो फिक्रात हो जाती है, वहां तो ऐसी बात नहीं रहती। आयुष्मान भव धनवान भव तुम रहते हो, तुम कोई आशीर्वाद नहीं देते हो। यह तो पढ़ाई है ना, तुम हो टीचर, तुम तो सिर्फ कहते हो। कौन सी बात? बाबा ने हमको भी टीचर की मुरली में भी कहा तुम नायब टीचर हो। आज भी बाबा कह रहे हैं कि तुम हो टीचर, तो तुम तो सिर्फ कहते हो। कौन सी बात? शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। यह भी टीचिंग हुई ना, इसको कहा जाता है सहज योग व याद। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। बाप कहते हैं मैं भी अविनाशी हूँ। तुम मुझे बुलाते हो कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा ही कहती है ना, पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है। पवित्रता है तो सुख शांति भी है। यह है होलीएस्ट ऑफ होली चर्च। मधुबन को बाबा कह रहे कि होलीएस्ट ऑफ होली चर्च। यहाँ विकारी को आने का हुक्म नहीं है। एक कहानी भी है ना, सबने सुनी हुई है वो कहानी, कि इंद्र सभा में कोई परी किसको छुपाकर ले गई, उनको मालूम पड़ गया तो फिर उनको श्राप मिला, पत्थर बन जाओ। और ये कहानियों के अंदर आता है कि परी जो है, इंद्र की सभा लगी हुई थी, किसी मृत्यु लोक के मनुष्य को छिपाकर ले गई, उसको श्राप मिला और वो पत्थर की बन गई। अब यहाँ बाबा आते हैं तो वो स्थान भी उस समय जो बाबा ने कहा होलीएस्ट ऑफ होली चर्च मधुबन, और बाबा जब आए सभा लगी, इंद्र की सभा लगी, तो वहां भी कई बार ऐसा हो जाता कि कोई ना कोई जो पूरे नियम पालन नहीं करते वो पहुंच जाते। तो लेकिन यहाँ बाबा ने कहा यहाँ श्राप आदि की कोई बात नहीं, यहाँ तो ज्ञान वर्षा होती है। पतित कोई भी इस होली पैलेस में आ ना सके। एक दिन यह भी होगा, हाल भी बहुत बड़ा बन जाएगा। यह होलीएस्ट ऑफ होली पैलेस है। साकार बाबा के टाइम से ही ये नियम चलता आ रहा है कि जो पवित्रता के व्रत को धारण करेंगे वही बाबा के सामने जाकर बाबा की मुरली सुन सकते, बाबा से मिलन मना सकते। तो तुम भी होली बनते हो, आज भी वही नियम है सब। तो मनुष्य समझते हैं कि विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, यह कैसे होगा, अपनी नॉलेज रहती है। देवताओं के आगे कहते भी हैं आप सर्वगुण संपन्न हैं, हम पापी हैं। तो स्वर्ग है होलीएस्ट ऑफ होली, वही फिर 84 जन्म लेते होलीएस्ट ऑफ होली बनते हैं। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। बच्चा आया तो खुशी मनाते, बीमार हुआ तो मुंह पीला हो जाता, मर गया तो एकदम पागल बन पड़ते। ऐसे भी कोई कोई हो जाते हैं, ऐसे को भी ले आते हैं। बाबा इनका बच्चा मर जाने से माथा खराब हो गया है, यह दुख की दुनिया है ना। बाबा के सामने भी कई इस तरह से बातें बाबा को कहते थे। तो अब बाप सुख की दुनिया में ले जाते हैं तो श्रीमत पर चलना चाहिए। गुण भी बहुत अच्छे चाहिए, जो करेगा सो पाएगा। दैवी करेक्टर्स भी चाहिए। स्कूल में रजिस्टर में करेक्टर भी लिखते हैं। कोई तो बाहर में धक्के खाते रहते हैं, माँ बाप के नाक में दम कर देते हैं। अब बाप शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। इनको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, अर्थात साइलेंस की ऊंचाई।
यहाँ आत्माएं निवास करती हैं, वह है टावर ऑफ साइलेंस। सूक्ष्म वतन है मूवी, उसका सिर्फ तुम साक्षात्कार करते हो, बाकी उनमें कुछ भी है नहीं। परम धाम में तो आत्माएं रहती, सूक्ष्म वतन का निर्माण संगम युग पर बाबा करते हैं, और सूक्ष्म लोक में 3 पुरियां, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी का साक्षात्कार करवाते हैं बाबा। बाकी उनमें कुछ भी है नहीं। यह भी बच्चों को साक्षात्कार हुआ है। सतयुग में बूढ़े होते हैं तो खुशी से खाल छोड़ देते हैं। यह है 84 जन्मों की पुरानी खाल। बाप कहते हैं तुम पावन थे, अब पतित बने हो। अब बाप आए हैं तुमको पावन बनाने। तुमने मुझे बुलाया है ना, जीवात्मा ही पतित बनी है, फिर वही पावन बनेगी। तुम इस देवी देवता घराने के थे ना, अब आसुरी घराने के हो। आसुरी और ईश्वरीय अथवा दैवी घराने में कितना फर्क है। यह है तुम्हारा ब्राह्मण कुल। घराना डिनाइस्टी को कहा जाता है। जहाँ राज्य होता है, यहाँ राज्य नहीं है। गीता में पांडव और कौरवों का राज्य लिखा है, परंतु ऐसे है नहीं। तुम तो हो रूहानी बच्चे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, बहुत बहुत मीठा बन जाओ, प्यार के सागर बन जाओ। देह अभिमान के कारण ही प्यार के सागर नहीं बनते हैं, इसलिए फिर बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। फिर मोचरा और मानी, मोचरा माना सजा और मानी माना सिंधी में मानी रोटी को कहा जाता है। तो लेकिन बाबा यहाँ कह रहे कि सजा भी मिले और फिर पद भी कम लो तो उसका क्या फायदा। तो स्वर्ग में तो चलेंगे परंतु मोचरा बहुत खाएंगे। सजाएं कैसे मिलती हैं वह भी तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बाबा तो समझाते हैं बहुत प्यार से चलो, नहीं तो क्रोध का अंश हो जाता है। शुक्रिया करो कि बाप मिला है जो हमको नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाते हैं। सजाएं खाना तो बहुत खराब है। वैसे भी अगर आज के समय को देखें तो बाबा के हर बच्चे के मुख से क्या निकलता, बाबा आपका शुक्रिया। ज्ञान के आधार पर अपने जीवन के अंदर संतुलन बना के चल रहे हैं ना सभी, तो कितना बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं। तो तुम जानते हो सतयुग में है प्यार की राजधानी। प्यार के सिवाय कुछ भी नहीं है। यहाँ तो थोड़ी बात में शक्ल बदल जाती है। बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया में आया हूँ, मुझे निमंत्रण ही पतित दुनिया में देते हो। बाप फिर सबको निमंत्रण देते हैं। बाबा को हमने निमंत्रण दिया पतित दुनिया में आने का, और बाप फिर सबको निमंत्रण देते हैं अमृत पियो। विष और अमृत का एक किताब निकला है। किताब लिखने वाले को इनाम मिला है, नामी ग्रामी है। देखना चाहिए क्या लिखा है। बाप तो कहते हैं तुमको ज्ञान अमृत पिलाता हूँ, तुम फिर विष क्यों खाते हो। तो बाबा बच्चों को विष और अमृत जो किताब निकली उसमें क्या लिखा है वो देखने की बात कर रहे हैं। तो बाप तो कहते हैं तुमको ज्ञान अमृत पिलाता हूँ, तुम फिर विष क्यों खाते हो। रक्षाबंधन भी इस समय का यादगार है ना। बाप सबको कहते हैं प्रतिज्ञा करो, पवित्र बनने की यह अंतिम जन्म है। पवित्र बनेंगे, योग में रहेंगे तो पाप कट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है हम याद में रहते हैं व नहीं।
बच्चे को याद कर खुश होते हैं ना, स्त्री पुरुष को याद कर खुश होती है ना, तो यह कौन है? भगवानुवाच निराकार। बाप कहते हैं मैं इनके अर्थात श्री कृष्ण के 84वें जन्म बाद फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अभी जाड़ छोटा है, माया के तूफान बहुत लगते हैं, यह सब बड़ी गुप्त बातें हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो और पवित्र रहो, यहाँ ही पूरी राजधानी स्थापन हो जानी है। गीता में लड़ाई दिखाते हैं, पांडव पहाड़ों में गल मरे, बस रिजल्ट कुछ नहीं। तो अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। बाप ज्ञान का सागर है ना, वह है सुप्रीम सोल। आत्मा का रूप क्या है यह भी किसको पता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में वह बिंदी है, तुम्हारे में भी यथार्थ रीति कोई समझते नहीं है। फिर कहते हैं बिंदी को कैसे याद करें, कुछ भी नहीं समझते हैं। फिर भी बाप कहते हैं थोड़ा भी सुनते हैं तो ज्ञान का विनाश नहीं होता। ज्ञान में आकर फिर चले जाते हैं, परंतु थोड़ा भी सुनते हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। ज्ञान का विनाश नहीं होता और स्वर्ग में जरूर आएंगे। राजधानी में तो राजा रानी आदि सब होते हैं ना, वहां वजीर होता नहीं। यहाँ विकारी राजाओं को वजीर रखना पड़ता है। बाप तुम्हारी बहुत विशाल बुद्धि बनाते हैं, वहां वजीर की दरकार ही नहीं रहती। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, तो बाप समझाते हैं तुम भी लून पानी मत बनो, खीर खंड बनो। खीर अर्थात दूध और खंड अर्थात चीनी, दोनों अच्छी चीज है ना। मतभेद आदि कुछ भी नहीं रखो। यहाँ तो मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं। यह है ही रौरव नर्क, नर्क में गोते खाते रहते हैं। बाप आकर निकालते हैं, निकलते निकलते फिर फंस पड़ते हैं। कोई तो औरों को निकालने जाते हैं तो खुद भी चले जाते हैं। शुरू में बहुतों को माया रूपी ग्रह ने पकड़ लिया, एकदम सारा हप कर लिया, जरा निशान भी नहीं है। कोई कोई की निशानी है जो फिर लौट आते हैं, कोई एकदम खत्म। यहाँ प्रैक्टिकल सब कुछ हो रहा है। तुम हिस्ट्री सुनो तो वंडर खाओ। गायन है तुम प्यार करो या ठुकराओ, हम आपके दर से बाहर नहीं निकलेंगे। साकार में जो है बाबा ने जो समर्पित हुए थे शुरू में, उनकी परीक्षाएं भी ली थी। तो फिर वो सब क्या कहते थे कि प्यार करो या ठुकराओ, हम आपके दर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो बाबा तो कभी जबान से भी ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। कितना प्यार से पढ़ाते हैं। सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ा है, ऊंच से ऊंच बाप यह अर्थात विष्णु बनाते हैं। वही विष्णु सो फिर ब्रह्मा बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, फिर 84 जन्म ले यह बना तत्त्वम। तुम्हारे भी फोटो निकालते थे ना, तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो। तुमको ताज अभी तो है नहीं, भविष्य में मिलना है, इसलिए तुम्हारी वह फोटो भी रखी है। बाप आकर बच्चों को डबल सिरताज बनाते हैं। तुम फील करते हो बरोबर पहले हमारे में 5 विकार थे। साकार बाबा ने दादियों की डबल ताज बनाते हैं, इसलिए राजाई ठाठ बाट वाली जो है फोटो भी निकलवाई है। आज भी दादियों की फोटो में वो हैं, उनको गलियारा पहना हुआ, राजाई शहजादे शहजादी वाली ड्रेस पहनी हुई। तो इसलिए बाबा समझा रहे हैं कि बाप आकर बच्चों को डबल सिरताज बनाते हैं। तुम फील करते हो
बरोबर पहले हमारे में 5 विकार थे, जैसे नारद का मिसाल देते कि इतना उच्च कोटि का भगत था, लेकिन अचानक मन में विकार आया तो जो है शादी करने की जिद होने लगी। इतने बड़े भगत, कितनी बड़ी नारद मुनि की कहानी आती है कि सुंदर नारी को देख करके विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। तो बाबा कह रहे हैं पहले पहले भगत भी तुम बने हो, अब बाप कितना ऊंच बनाते हैं। एकदम पतित से पावन, बाप कुछ भी लेता नहीं है। शिव बाबा फिर क्या लेंगे? तुम शिव बाबा की भंडारी में डालते हो। अब बाबा क्या कह रहे? मैं तो ट्रस्टी हूं, लेन देन का हिसाब सारा शिव बाबा से है। ब्रह्मा बाबा बीच में अपना अनुभव सुना रहे कि मैं तो ट्रस्टी हूं, लेन देन का हिसाब सारा शिव बाबा से है। मैं पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, जिसने अपना ही सब कुछ दे दिया वह फिर लेगा क्या? कोई भी चीज में ममत्व नहीं रहता है। गाते भी हैं फलाना स्वर्ग पधारा, फिर उनको नरक का खान पान आदि क्यों खिलाते हो? अज्ञान है ना। नरक में है तो पुनर्जन्म भी नरक में ही होगा ना। अभी तुम चलते हो अमर लोक में, यह बाजोली है। तुम ब्राह्मण चोटी हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं बहुत मीठे बनो। फिर भी नहीं सुधरते तो कहेंगे उनकी तकदीर, अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं। सुधरते ही नहीं तो ईश्वर की तदबीर भी क्या करे। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात कर रहा हूँ। अविनाशी आत्माओं को अविनाशी परमात्मा बाप ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा कानों से सुनती है। बेहद का बाप यह नॉलेज सुना रहे हैं। तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। रास्ता दिखलाने वाला सुप्रीम पंडा बैठा है। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम ही सतो प्रधान थे, 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। बाप इनको ही समझाते हैं। तुम सतो प्रधान से अब तमो प्रधान बने हो, अब फिर मुझे याद करो। इसको योग अग्नि कहा जाता है। यह ज्ञान भी अभी हमको है। सतयुग में मुझे कोई याद नहीं करते। इस समय ही मैं कहता हूँ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं और कोई रास्ता नहीं। यह स्कूल है ना, इसको कहा जाता है विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई जानते नहीं। शिव बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण में भी यह ज्ञान नहीं। यह तो प्रारब्ध है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। तो आज की मुरली की धारणा की पॉइंट है, पहली है प्यार की राजधानी में चलना है, इसलिए आपस में खीर खंड होकर रहना है। कभी भी लून पानी बन मतभेद में नहीं आना है। अपने आप को आपे ही सुधारना है। दूसरा, देह अभिमान को छोड़ मास्टर प्यार का सागर बनना है। अपने दैवी करैक्टर बनाने हैं। बहुत बहुत मीठा होकर चलना है। वरदान है आज की मुरली का।
मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भगत बनाने वाले माया जीत भव। स्लोगन है, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। वरदान का स्पष्टीकरण है, मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार के खुशी की, रूहानी नशे की, रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो। जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी, फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनेंगे तब माया भक्त बनेगी। अच्छा, ओम शांति। तो फिक्रात वाली दुनिया में रहते हुए सब फिक्र हम प्यारे बाबा को सौंप करके और एक प्यारे बाबा की याद में मगन हो जाएंगे तो बाबा ने कहा कि माया भी हमारी भक्त बन जाएगी। संगम युग पर पहली पहली भक्त माया बन जाएगी। लेकिन जब अपने फिक्रों को, फिक्रातों को प्यारे बाबा को सौंप देंगे तो आज के युग में हम अपनी सब फिक्रात बाबा को सौंप देते हैं।